Hello and welcome to Chehal Academy. In this video, we are going to cover ecosystem. So let us begin. What are we going to discuss? First, what is ecosystem? इकोसिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका मीनिंग क्या है. सेकंड, हम लोग बात करेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम किन चीजों से और किन कंपोनेंट से मिलकर के बना है. थर्ड, हम लोग बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट की, दैट इज द लिविंग कंपोनेंट. एंड फोर्थ में हम लोग बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट, दैट इज द नॉन लिविंग पोर्शन और द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम. फिफ्थ, हम लोग बात करेंगे द वेरियस फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम. कौन से इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फंक्शंस इकोसिस्टम हमारे लिए निभाता है. एंड सिक्स, हम लोग बात करेंगे द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम कितने रूप में और किस ब्रॉड रूप में डिवाइडेड है. सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं अपने एनवायरमेंट के साथ. एंड व्हाई दे इंटरैक्ट, वो इसलिए इंटरैक्ट करते हैं बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड देयर सर्वाइवल. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ द इकोसिस्टम. फर्स्ट इज डेजर्ट इकोसिस्टम. ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, यानी जहां पर बारिश बहुत कम होती है. एंड यहां पर कुछ ऐसी प्रकार की स्पीशीज ही पाई जाती हैं जो सरवाइव कर पाए यहां पर. फॉर एग्जाम्पल, हम सभी जानते हैं कैक्टस, हम सभी जानते हैं कैमल्स. ये ऐसी स्पीशीज हैं जो डेजर्ट इकोसिस्टम में ही सरवाइव और एग्जिस्टेंस में आ पाती हैं. सेकंड, हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम की. ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी होती है और ये स्पीशीज उधर ही सरवाइव कर पाती हैं. फॉर एग्जांपल, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलेगा टाइगर, लायन एंड डियर एंड एक्सेट्रा. थर्ड, हम लोग बात करेंगे माउंटेन इकोसिस्टम की. ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पर पाया जाता है. यहां पे जो स्पीशीज मिलेंगी वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट मिलेंगी जो डेजर्ट और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मिलती हैं. फॉर एग्जांपल, स्नो लेपर्ड या फिर रेड पांडा, हिमालयन तहर, ये कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको एल्टीट्यूड पर ही मिलती हैं. इसके बाद हम लोग बात करेंगे फोर्थ पॉइंट पे पॉन्ड इकोसिस्टम की. ये एक ऐसा एक्वेटिक इकोसिस्टम है जहां पर जो स्पीशीज पाई जाती हैं वो एंटायरली डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल, डक्स, टोड्स, फिशेस, ये पॉन्ड इकोसिस्टम में पाए जाते हैं. लेट अस मूव फॉरवर्ड और अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. कौन सी चीजों को मिलाकर के इकोसिस्टम कंप्लीट होता है. तो स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम को हम दो रूप में डिवाइड कर सकते हैं, दो कंपोनेंट्स में. फर्स्ट इज योर बायोटिक कंपोनेंट एंड अनदर इज योर एबायोटिक कंपोनेंट. अब हम बात करते हैं पहले कंपोनेंट की, दैट इज द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम. इट इंक्लूड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसका मतलब बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट है इकोसिस्टम का जहां पर लाइफ है, जो ईट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स, उनको हम लिविंग कंपोनेंट के रूप में जानते हैं. फॉर एग्जांपल, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स. इसको भी हम लोग दो रूप में डिवाइड करते हैं. आपकी बायोटिक कंपोनेंट इज आल्सो अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. ऐसे बायोटिक कंपोनेंट, दैट इज द प्रोड्यूसर, वो होते हैं जो अपनी एनर्जी को सनलाइट के माध्यम से डिराइव करते हैं, दैट इज योर प्लांट्स. उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के रूप में भी जाना जाता है. दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड. सेकंड, हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर्स की. कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोड्यूसर फॉर देयर एनर्जी. फॉर एग्जांपल, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. अब हम बात करते हैं सेकंड और मेजर कंपोनेंट, दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट की. ये नॉन लिविंग एलिमेंट है हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो ईट नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, ग्रो नहीं हो सकते और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. इट कंसिस्ट ऑफ सॉइल, वाटर, एयर, लाइट और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के रूप में आप देख सकते हैं जैसे रिवर्स, आप इमेजेस में भी चेक कर सकते हैं, माउंटेन्स, रॉक्स एक्सेट्रा. अब हम बात करते हैं द फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम.
कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो इकोसिस्टम हमारे लिए निभाता है या रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, इट मेंटेन्स अ फाइन बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट और फाइन बैलेंस क्रिएट करके रखता है वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स में बिटवीन द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड प्रीडेटर्स। याद रखिएगा, ये एक ट्रॉफिक लेवल है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक, सेकेंडरी कंज्यूमर तक, देन टर्शियरी कंज्यूमर तक, एंड एट द एंड कंज्यूमर तक जो एनर्जी जाती है इकोसिस्टम के माध्यम से ही जा सकती है और जाती है। सेकंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स आल्सो सच एज फूड्स। एनर्जी जो हम डिराइव करते हैं वो साइकिल होती है और न्यूट्रिएंट्स के रूप में एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है। इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड, हम लोग बात करेंगे, इट सपोर्ट्स एंड मेंटेन्स स्टेबिलिटी ऑफ द लाइफ सिस्टम। आज हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पा रहा है या इंटरैक्ट कर पा रहा है अपने एनवायरनमेंट के साथ, इट इज जस्ट बिकॉज कि इकोसिस्टम सर्वाइवल कंडीशंस देता है। इट मेंटेन्स एंड परफॉर्म्स अ बिगेस्ट फंक्शन इज लाइफ सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम को दो रूप से, महत्वपूर्ण रूप से, ब्रॉड रूप से डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर लैंड पर इकोसिस्टम डेवलप हो, दैट इज ऑन द लैंड अगर इकोसिस्टम डेवलप होता है उसे आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के नाम से जानेंगे। इसका कुछ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट, another type of ecosystem is aquatic ecosystem, that is the ecosystem जो in the water develop हो। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम। इसी तरह के इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कंसेप्ट्स को डिटेल मैनर में एंड इजी लैंग्वेज में जानने के लिए प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।